राम राम। पिछले प्रसंग में मैंने आपको निषाद राजगुह के विषय में सब बताया कि किस तरह प्रभु श्री राम मां जानकी के साथ दर्भ के बिस्तर पर वहां शयन करते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। प्रभु और हमारे जीवन में यही फर्क है मेरे भाई बहन। वो सोकर भी मुस्कुरा रहे हैं और हम जाग कर भी रोते हैं। प्रभु हर हाल में खुश है। गौ मां के कई को दोष देते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें मना करते हैं कि भैया राम ने अगर सुन लिया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो गु कहते हैं ठीक है, अब ये बात नहीं कहूंगा। गु के जीवन में सुप्रभात आ गया मेरे भाई बहन। जिसको प्रभु श्री राम मां जानकी और लक्ष्मण जी के दर्शन हो, जो उनके अतिथि हों, जिस गु ने उनको अपने हाथों से फलाहार कराया हो, बताओ उस गु से भाग्यशाली भला और कौन हो सकता है। प्रातः हुई, प्रभात हुआ, सारा गांव जागा। प्रभु श्री राम ने बरगद का दूध मंगाया। सबसे पहले अपनी जटा बढ़ा। सुमंत बालकों की तरह रोते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं तो रथ लेकर इसलिए आया था कि आपको कुछ दिन वनवास में घुमाकर वापस ले जाऊं, लेकिन आप तो जटा बढ़ा रहे हैं, आप तो सन्यासी बन रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, सुमंत आप हमारे पिता के मित्र ही नहीं, महामंत्री ही नहीं, अपितु परम मित्र हैं। आपको भली भांति ज्ञात है कि मैं पिता के वचनों को तोड़कर 14 वर्ष से पहले अयोध्या कभी नहीं आऊंगा। वो कहते हैं ठीक है, आपने नहीं आना तो सीता को वापस भेज दीजिए। सीता जी उत्तर देती हैं, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, और जो रेखा एक बार पत्थर पर पड़ जाती है वो पत्थर से अलग नहीं होती। अब वही अवधपुरी है जहां मेरे प्रभु श्री राम हैं, मैं उनके साथ ही निवास करूंगी। सुमंत जी लक्ष्मण से निवेदन करते हैं कि लक्ष्मण जी आप लौट चलिए। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे लौटना नहीं है, केवल एक संदेश देना है। सुमंत जी कहते हैं क्या संदेश देना है। लक्ष्मण जी कहते हैं कह देना माता के कई से, अब घी के दिए जलाए वो, जो कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। ये भी कह देना मैया से, हम बेटे वो महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। राम जी सुमंत जी को कहते हैं कि लक्ष्मण को वैसे ही क्रोध आ गया, ये बात जाकर पिताजी को मत बताना। सुमंत बालकों की तरह रोते हैं। जो उस रथ के अश्व थे मेरे भाई बहन, जब सुमंत जी रथ लेकर निकले, वो मुड़ मुड़ कर प्रभु श्री राम की तरफ देखते हैं। ये वही अश्व थे मेरे भाई बहन जो मिथिला में राम बारात में गए थे, और राम जी और जानकी जी को उसी रथ पर अयोध्या लाया गया था। आगे एक कथा आती है मेरे भाई बहन। कौशल्या जी एक बार राम जी को पत्र लिखना चाहती हैं। उसमें लिखती हैं, राम अब तो लौट आओ, तुम्हारे जो सफेद अश्व थे, तुम्हारे वियोग में उनका रंग काला हो गया है। अयोध्या नहीं आना चाहते मत आओ, सरयू किनारे आ जाओ, एक बार इन अश्वों को देख जाओ। तो मेरे भाई बहन हमारी क्या बात, भगवान के आसपास जो भी जीव जंतु हैं वो भाग्यशाली हैं
जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, भगवान के सारे शस्त्र बोलते हैं। अब इसके आगे की कथा बड़ी ही प्रेमास्पद कथा है। जब प्रभु केवट के साथ गंगा पार जाते हैं, वो मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।